अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR's किचन रेसिपीज़ एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टर्किश फ़ूड। टर्किश में इसको मंतू बोलते हैं, और वैसे आप अगर मोमोज़ भी बोल सकते हैं, इसको डंपलिंग भी बोल सकते हैं। डिफरेंट तरीके से मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान तरीका है इसका, किस तरह हमें बनाना है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है, मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी आसान तरीके के साथ, जो मुश्किल भी नहीं लगे और बड़ी फैमिली हो छोटी फैमिली हो उसको बआसानी बनाकर खा सकते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। आजकल जो है बहुत फेमस है मोमोज़, तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। मंतू बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है मीठा कद्दू, जो सब्ज़ी में हम यूज़ करते हैं। ना ही वो ज़्यादा मीठा हो और ना ही ज़्यादा पका हुआ हो। तो हमने यहाँ पर उसको बारीक बारीक कट कर लिया था इस तरह का, और हमने कीमा इसके अंदर चॉप करके डाला है। 3 से 4 किलो मीठा कद्दू था और 1 किलो कीमा है बग़ैर चर्बी के। थोड़ा सा हमने घी ऐड किया है, काली मिर्च, नमक और प्याज और हरी मिर्चें चॉप करके हमने इसके अंदर डाल दी थी। और ये सॉस है, सॉस की वीडियो, मंतू की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं डिटेल्स के साथ। चटनी यहाँ पर रेडी हो चुकी थी। चटनी बहुत सिंपल है। आधा प्याज हमने थोड़ा सा सॉफ्ट किया और उसके बाद टमाटर चॉप करके डाल दिए, नमक और कुटी हुई मिर्च के साथ इसको पका लेना है। और यहाँ पर हमने जो आटा गूंद के रखा हुआ था, आटा गूंदने के लिए सिर्फ नमक के साथ हम सख्त आटा गूंदेंगे और उसको छुरी की मदद से पीसेस करके छोटे छोटे इसको कर लेंगे। बच्चे यहाँ पर बहुत खुश होते हैं जब इस तरह की कोई डिश बनती है। मशीन चलाना, आटा बनाना और डस्ट करना बच्चों को बहुत पसंद है। तो ये सब वेट कर रहे हैं कि दादी हमें इसको आटे को बेल कर दे और फिर हम मशीन से निकालें। इस तरह से देख के बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हम लोग सब मिलकर ये माशाल्लाह बनाते हैं। तो इस तरह से हमें करना है। आप हाथ की मदद से भी इसको बेल सकते हैं। ये हम यूँ ताज़ा बना रहे हैं। यूँ ताज़ा बनाने के लिए इसका जो आटा है बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। अगर आप पतला हाथ पे या बेलन से कर सकते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। कोशिश किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। ये देखें बच्चे जो हैं यहाँ पर बहुत बारीक हमने कर लिया था, मशीन में ही इजीली हो जाता है अगर आपके पास मशीन हो। तो ये देखें इसमें घी लगाना है, सिर्फ इस तरह सिंपल घी लगाना है। पतली सी रोटी इसको बेल कर, सख्त आटा है ये, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है। मोमोज़ के लिए बहुत थोड़ा सा ज़्यादा सख्त चाहिए होता है और इसके लिए नॉर्मल आटा चाहिए होता है यूँ ताज़ा के लिए। इसके अंदर खाली हम लोग घी लगा के इसको बेलते जाएंगे, रोल करते जाएंगे इस तरह, जिस तरह मैं आपको शो करवा रही हूँ। इस तरह आप करते जाएं इसको रोल, इस तरह से सारे जो है यूँ ताज़ा हम लोग इसी तरह से ही रेडी कर लेंगे। एक हमने तैयार करके रख दिया था, ये दूसरा है, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था और जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करना था, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स के साथ वीडियो इस दफ़ा नहीं बना सकी हूँ। इससे पहले जो है 1 से 2 वीडियोस में मोमोज़ इंडियन स्टाइल और पाकिस्तानी स्टाइल, डंपलिंग और टर्किश स्टाइल में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, तो आप वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल्स के साथ वीडियो चाहिए मेरे चैनल पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको कट करके रोल करते जाएंगे ताकि इसकी लेयर्स जो हैं वो अंदर अच्छे से बने। इस तरह हमें करना ज़रूरी है। ये देखें, पहले इसको अच्छे से फ़ोल्ड करना है, फिर इसको रोल करना है और हल्का सा फ़ोल्ड करके इसको स्टीमर में रखते रहना है। स्टीमर हल्का सा हम ऑयल लगा लेंगे या घी लगा लेंगे ताकि ये चिपके नहीं आटा इसके ऊपर। इसका हम किस तरह स्टीम करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। और हमने दोबारा से इसका बड़ी सी रोटी बेल ली, मशीन से निकाल ली थी, और ये कोई सा भी ढक्कन हो, शेप देनी है हमें गोल, इसको राउंड शेप में बनाना है। वो हम आराम से इसको इस तरह से कट करते रहेंगे इजीली, आराम से इसका इक्वल शेप में ये बनते जाएंगे सारे मोमोज़। इसको फ़ोल्ड करेंगे। ये देखें, एक तरफ जो है बच्चे वो काट के दे रहे थे अपनी दादी को और दादी इसको फ़ोल्ड कर रही थी, और एक जो है वो मशीन से निकाल रहा था। तो हमारा माशाल्लाह से फैमिली बड़ी है तो जल्दी जल्दी वो काम हो रहा था, साथ में अच्छा भी लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था बच्चों को भी, और हमें भी जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करना था। यहाँ पर इस तरह से हम लोग इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे। इसके अंदर ये सारा मिक्सचर जो है वो थोड़ा रखेंगे और साइड से इसको थोड़ा प्रेस करके दोनों तरफ से इसको फ़ोल्ड करेंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं यहाँ पर,
कुछ जो है वो बच्चे भी शौक़ में बना रहे थे, वो भी शेप आपको दिखाती हूँ किस तरह बच्चों ने बनाई है। ये देखें, इसको हम लोग इस तरह से गोल गोल से ले लेंगे। देखें बच्चों ने जो है 2-3 शेप्स अलग अलग तरीके से बनाई हुई हैं। ये भी मैं बता चुकी हूँ, 2 से 3 तरीके मैं बता चुकी हूँ किस तरह हम लोग मोमोज़ को फ़ोल्ड कर किस तरह हम लोग पैक करेंगे। 2 से 3 वीडियोस में मैंने बताया है आपको। ये देखें सारे मोमोज़ जो हैं, अम्मी को माशाल्लाह अच्छी पैकिंग आती है। ये देखें आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अम्मी ने यहाँ पर सारे मोमोज़ तैयार कर लिए हैं। इसको अब हम स्टीम करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे पानी घी लगाना है सबसे पहले स्टीमर पर, उसके ऊपर मोमोज़ रखने हैं, फिर पानी इस तरह करके हल्का सा छींटा लगाकर, ये हमारे पास स्टीमर है तो हम लोग इसको पानी का छींटा लगाकर इसको कवर कर देंगे। तकरीबन यहाँ पर 45 मिनट के लिए हम कवर करेंगे। और ये देखें यूँ ताज़े को हमने बना लिया था, स्टीम कर लिया था पतीली में ही। कुछ नीचे स्टैंड रखा, उसके ऊपर स्टीमर रख के, कोई भी जाली रख के आप उसको कर सकते हैं। और ये देखें हमारा यहाँ पर रेडी था। और इसको हम लोग इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि इसकी लेयर्स जो हैं वो अंदर से निकल जाएँ। आधे घंटे के लिए इसको स्टीम करना है। ये देखें इस तरह करते रहना है ताकि इसकी लेयर्स जो हैं वो खुलती रहें। और यहाँ पर मोमोज़ भी हमारे तकरीबन माशाल्लाह तैयार थे, 45 मिनट्स हो चुके थे इसको, और ये यहाँ पर बनकर रेडी हैं। कच्चा कीमा हमने इसके अंदर ऐड किया था और कुछ भी पका हुआ इसके अंदर ऐड नहीं करना है। ये पौने घंटे के लिए पकता है तो खुद ब खुद इसमें बन जाएगा। और ये पानी हमने ठंडा रख लिया था और एक एक करके हम इसको रखते रहेंगे। बहुत गर्म होता है, ध्यान से अगर आप बनाएं तो आप इसको इस तरह निकालें। आप कोई भी चीज़ रख के स्टीम कर सकते हैं। ये देखिए हमारी चटनी, और ये टर्किश जो है वो चिली सॉस है, लेमन है, और बहुत मज़े का हमारा ये बनकर तैयार हुआ था। आप भी एक दफ़ा ट्राई करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।